Hello students, how are you? I hope that you all are fine. Okay, welcome to my channel, Easy Maths. स्वागत है आपका. Today I am going to explain the part 3 of the set. Set part 3. Set part 3. वहाँ शायद मेरे ख्याल से विजिबल नहीं हो पा रहा है. हो रहा है विजिबल? ओके. सेट पार्ट 3. Today I am going to discuss about the subset. इसको उप समुच्चय कहते हैं. उप समुच्चय. What is the definition of subset? If a set A is such that all the elements of set A belongs to set B, then A is said to be subset of B. यदि समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में हैं तो हम समुच्चय A को समुच्चय B का उप समुच्चय कहेंगे, सबसेट बोलेंगे. सपोज दैट A is equal to 1, 2, 3, 4 and set B is equal to 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. ये अब आप देखिए यहाँ पे सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में है. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. तो आप ये कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी. ए बी का सबसेट है, ये आप कह सकते हैं. ओके. तो ये सबसेट मतलब सबसेट का ये डेफिनेशन है कि यदि किसी एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में भी हों तो वो सेट उस दूसरे सेट का सबसेट होगा. यदि एक समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में भी हों तो उस पहले वाला समुच्चय को दूसरे वाले समुच्चय का उप समुच्चय कहेंगे. ओके, ये याद रखिएगा इसको. अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किसी सेट के सबसेट बनाना. एक सेट ए है, इसका एलिमेंट्स है ए. कोई एक सेट है, अभी मिटा दीजिए इसको. एक सेट जिसका एक एलिमेंट है ए, इसके कितने सबसेट होंगे? तो एक सेट जिसका एलिमेंट ए हो, सबसेट, इसके सबसेट लिखिए. और दूसरा 5. 5 जो होता है वो सारे सेट का सबसेट होता है. ऑलवेज रिमेंबर इट. 5 इज द सबसेट ऑफ ईच सेट. अब एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ. एक सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3. इसके कितने सबसेट बनेंगे? तो याद रखिएगा, किसी सेट के कितने सबसेट बनते हैं वो उस सेट के एलिमेंट्स के क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि उस सेट में कितने एलिमेंट हैं. अगर इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो इसके कितने सेट बनेंगे? 2 का पावर 3 सबसेट बनेंगे. 2 का पावर 3 इक्वल टू 8 सबसेट बनेंगे.
इस समुच्चय में 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? ये फार्मूला है 2n। n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2⁻³ = 8। 8 सबसेट बनेंगे। बना के देखिए, एक सेट जिसका एक एलिमेंट हो 1, ये इसका सबसेट है। एक सेट जिसका एक एलिमेंट हो 2, ये भी इसका सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। एक सेट जिसका एक एलिमेंट है 3, ये भी इसका सबसेट है क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें हैं। एक सेट जिसका एलिमेंट हो 1 2, ये भी इसका सबसेट है। एक सेट जिसका एलिमेंट हो 1 3, देखिए इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो ये भी इसका सबसेट है। एक सेट जिसका एलिमेंट हो 2 3, ये भी इसका सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। एक सेट जिसका एलिमेंट हो 1 2 3, हर सेट अपने आप का सबसेट भी होता है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। और लास्ट में 5 सभी सेट का सबसेट है। अब काउंट कीजिए, मैंने आपको बताया था कि इसके 8 सबसेट होंगे, तो देखिए काउंट कीजिए 8 सबसेट है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट है। अब एक और सेट होता है जिसको पावर सेट बोला जाता है, हिंदी में शक्ति समुच्चय कहा जाता है। पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? यदि आपको कोई सेट दिया है और बोलता है कि इसके पावर सेट लिखिए, तो सबसे पहले आपको उस सेट के कितने सबसेट होंगे वो लिखना पड़ेगा। ये आपने लिख दिया। जैसे मान लीजिए ये सेट ए है और इसके ये एलिमेंट है, इसके इतने सबसेट होंगे, इतने उप समुच्चय होंगे, ये इतने। तो हमने तो क्वेश्चन में पूछा कि आप सबसेट मत बताइए हमको, पावर सेट क्या होगा? तो ए का पावर सेट ऑफ ए, इससे डिनोट करते हैं पी ए, पावर सेट ऑफ ए। और पावर सेट ऑफ ये क्या होगा? तो ये जितने सबसेट हैं, इन सब सबसेट का एक सेट बना दीजिए। मतलब इस सेट के जितने सबसेट हैं, अब वो एलिमेंट हो गए एक बड़े सबसेट, एक बड़े सेट के, और यही कहलाता है पावर सेट ऑफ ए। तो किसी सेट का पावर सेट निकालने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसके सबसेट निकालने चाहिए, और उसके सबसेट निकालकर उसको एक ब्रैकेट में बंद करके PA = ऐसा लिख देना चाहिए। तो ये पावर सेट हो गया, शक्ति समुच्चय हो गया। शक्ति समुच्चय निकालने के लिए सबसे पहले उसके उप समुच्चय निकालिए और उसको एक बड़े ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट नहीं मतलब इस प्रकार के ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। वो पावर सेट ऑफ ए हो गया, शक्ति समुच्चय ए का शक्ति समुच्चय हो गया। अब दो सेट इक्वल सेट कब कहलाते हैं? दो सेट इक्वल सेट कब कहलाते हैं? तो दो सेट इक्वल सेट, बराबर समान समुच्चय कब कहलाते हैं? यदि उनके एलिमेंट सेम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो। मान लीजिए समुच्चय ए के एलिमेंट 1 2 3 हैं, समुच्चय बी के एलिमेंट 3 2 1 हैं, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं 1 2 3 1 2 3। जो एलिमेंट इसमें है क्या वही एलिमेंट इसमें है? हाँ है, दोनों में समान एलिमेंट है, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। समुच्चय ए और समुच्चय बी आपस में इक्वल है, बराबर है।
Okay? Now, I am going to explain about the interval. About the interval. अंतराल जिसको बोलते हैं, एक समवृत्त अंतराल होता है, दूसरा विवृत अंतराल होता है, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ये क्या होता है जरा सा ये पढ़ना चाहिए आपको, इसका ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। ओपन इंटरवल को इस ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखते हैं ए बी, देन all the points between A and B belongs to that open interval. A और B के बीच के सभी पॉइंट्स इस इंटरवल में लिखे जाएंगे। तो क्या होगा, एक से बड़ा होगा, अगर इसका कोई एलिमेंट x है तो A से बड़ा होगा x लेकिन छोटा होगा B से। मतलब A और B इसमें शामिल नहीं है, इसको समवृत्त अंतराल बोलते हैं, इंग्लिश में ओपन इंटरवल बोलते हैं। कैसे? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। एक इंटरवल है 3,7 ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 से बड़े और 7 से छोटे जितने नंबर हैं वो इसमें आएंगे। दिस इज इक्वल टू 3 से बड़े 4, 5, 6। अब 7 को नहीं लिखना है आपको, क्यों? सभी 7 से छोटे, मतलब इंड पॉइंट शामिल नहीं होंगे। 3 भी शामिल नहीं होगा इसमें और 7 भी इसमें शामिल नहीं होगा। इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, इस इंटरवल को, जिसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है? ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स इसके एलिमेंट्स होंगे। ये मैंने लिख दिया। ये 3 और 7 ओपन इंटरवल 3, 7। एक एग्जाम्पल लेके बता दिया कि 3 से बड़ा 4, 5, 6, 7 से सभी को छोटा होना चाहिए, 7 नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट इंटरवल है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल को ऐसे लिखा जाता है A, B, ये बिग ब्रैकेट के अंदर, that all the elements start from A and end at B, means the interval which contains the end point also, that interval is known as the close interval. मतलब अगर इसका कोई एलिमेंट x है तो वो A के बराबर और A से बड़ा भी होगा और B के बराबर वो B से छोटा भी होगा। ये फॉर द एग्जाम्पल फिर लेते हैं, क्लोज इंटरवल 3, 7, ये लिया मैंने। इसका मतलब क्या हुआ? क्लोज इंटरवल 3, 7 का मतलब, इसके एलिमेंट्स लिखिए तो इसके एलिमेंट्स 3 से स्टार्ट होंगे। 3, 4, 5, 6, 7 मीन्स द एंड पॉइंट आल्सो involved in that interval. 3 and 7 are also involved in that interval. That is known as the close interval. इसको हिंदी में बोलते हैं विवृत अंतराल। और इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त उसका जो आंसर आता है उसको हम इंटरवल के रूप में भी लिख देते हैं। ओपन इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी। अब समझने वाला उसका आंसर समझ जाएगा कि वो क्या कहना चाहता है। ओके? तो आज मैंने आपको सबसेट, पावर सेट एंड इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, उप समुच्चय, शक्ति समुच्चय, समवृत्त अंतराल, विवृत अंतराल के बारे में बताया।
कल फिर मिलेंगे पार्ट 4 ऑफ सेट्स। थोड़ा थोड़ा सा हर चीज़ को लेना है, इसलिए टाइम लगता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।